हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे कैपिटल रिसीट का टॉपिक और ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट किस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट और बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 या 3 पॉइंट है और इतना लंबा नहीं है जितना रेवेन्यू रिसीट था। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है बोरोइंग्स। तो हमको पता है स्टूडेंट्स की कैपिटल रिसीट जो होता है वो या तो एसेट को बेच के मिलता है या लायबिलिटी को बढ़ा के हमको उधार लेके मिलता है। यही कैपिटल रिसीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो लायबिलिटी इंक्रीज करने वाला पॉइंट है, जिसमें हमने लिख दिया है बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स वो पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट कहीं और से अरेंज करती है और ये गवर्नमेंट के ऊपर एक उधार होता है, एक डेट होता है। तो आइए पढ़ते हैं। फंड्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। तो कोई भी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट कहीं से लेती है और उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती है। अब ये एक्स्ट्रा खर्चा जो हुआ है उसको कंप्लीट क्यों करती है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बजट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है कि पूरे साल में गवर्नमेंट की कुछ रिसीट होती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट उधार लेना बेहतर समझती है। अब ये उधार कहाँ से लेती है? ओपन मार्केट, मतलब वो पब्लिक से भी ले सकती है। जब भी ओपन मार्केट आ जाए समझ लेना स्टूडेंट्स, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की बैंक कहलाती है, वहाँ से भी पैसा मिल जाता है। फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं जैसे यूएसए, यूके या और भी कोई यूरोपियन कंट्री जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहती हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो बढ़ सके और वो और अमीर हो सके। तो ऐसे में बड़ी आसानी से दूसरे देशों से पैसा मिल जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी कुछ ऐसी बैंक्स हैं। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का ही काम होता है कि डेवलपिंग नेशंस को उधार देके उनकी इकोनॉमी को अच्छा किया जाए। तो ये सारी जो सोर्सेज हैं, यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है स्टूडेंट्स, और इस पैसे को गवर्नमेंट बोरोइंग्स के रूप में लेती है, जिसकी वजह से ये कैपिटल रिसीट बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है स्टूडेंट्स, देखिए रिकवरी ऑफ लोन्स। अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। रिकवरी ऑफ सच लोन्स इज अ कैपिटल रिसीट एज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको है ना, यहाँ पे लोन्स तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लायबिलिटी मत समझना इस लोन को। इस बार गवर्नमेंट ने जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको उधार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को कुछ उधार दिया। तो ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है मेन, उसकी एसेट बढ़ती है। ठीक है, जब वो उधार देगी तो वो एसेट बढ़ती है, लेकिन कैश तो चला जाता है ना, तो वो एक तरह से एक्सपेंडिचर में आ जाता है, वो रिसीट में नहीं आता। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसीट पढ़ रहे हैं। अब बिहार की गवर्नमेंट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे वापस कर दिए, उसको बोला जाएगा रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, मतलब रीपेमेंट भी बोलते हैं उसको, उधार चुकाना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास तो पैसा आ गया ना, पैसा आया, लेकिन उसकी एसेट पे क्या फ़र्क पड़ा? तो जो उधार देके उसने एसेट बनाई थी वो एसेट कम हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से समझना है आपको। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उधार दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट बढ़ गई, क्योंकि जब भी हम किसी को उधार देते हैं तो हमारी एसेट बढ़ती है, क्योंकि आने वाले समय में वो पैसा हमको मिलेगा ना, और हो सकता है बढ़ के मिले, तो इसीलिए वो एसेट कहलाता है हमारा। लेकिन जैसे ही वो पैसा मिल जाता है वो एसेट कम हो जाती है हमारी स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए एसेट कम भी हो गई और गवर्नमेंट को उसका पैसा भी मिल गया, इसका मतलब कैपिटल रिसीट भी हो गई। ठीक है, तो सच लोन इज कैपिटल रिसीट एज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है अदर रिसीट्स। तो कुछ और भी रिसीट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट को मिलती रहती है। अब इसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था स्टूडेंट्स, डिस इन्वेस्टमेंट। देखिए आगे ना वो वाला वर्ड, इसका मतलब है गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच रही है और डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है।
अब इसमें भी क्या होता है, एसेट जो है वो कम हो जाती है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को प्राइवेट लोगों से पैसा मिल जाता है। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पीएसयू। तो स्टूडेंट्स, पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो जब भी इसका कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बेच दिया जाता है प्राइवेट लोगों को, तो उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की एसेट को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुका। स्मॉल सेविंग्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट के पास एक और रास्ता होता है, और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये क्या है कि गवर्नमेंट कहीं से भी, लोगों से भी पैसे ले सकती है। ठीक है, अब देखिए, लोगों से पैसे लेने में ये फ़ायदा हो जाता है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग अमीर भी होते हैं, और गरीब लोग भी, आपने देखा होगा कि उनकी बैंक्स में सेविंग के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा होता है। तो गवर्नमेंट उनका पैसा लेके उनको इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट के साथ पैसा उनका लौटाती है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाता है। अब गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? देखिए, कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो कि इनमें मदद करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी होते हैं, तो वहाँ पर देखिए, आपके लेटर्स तो पोस्ट होने का काम होता ही है, सामान भी भेजा जाता है, लेकिन एक और काम होता है, वो डिपॉजिट्स भी रखते हैं। आप वहाँ पर भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे आप सेविंग कर लो। तो उनका इतना, देखिए, इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है जो कि आजकल बैंक्स का है। बैंक्स में तो वो आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवा देते हैं, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का अभी इतना हाई फाई नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आप पैसा सेव करते हो, अपने अकाउंट में डालते हो, वो गवर्नमेंट के यूज़ में आता है, और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। यहाँ तक कि कभी कभी बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस वाली डिपॉजिट्स में मिल जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसी तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी स्टूडेंट्स देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली जब काफ़ी उम्र हो जाती है, ठीक है, किसी इंसान की, तो बुढ़ापे में उसको पैसा इकट्ठा मिले, इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप हर महीने हमको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहें, हम उस पैसे को जमा करेंगे और आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाते रहेंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे। लेकिन आप एक बार में अभी उसको निकाल नहीं पाएंगे सारे पैसे को। ठीक है, हाँ, ज़रूरत है तो कुछ कंडीशन होती है इसकी, इसके ऊपर आपको लोन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 60 साल के बाद उसको निकालेंगे, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है, मतलब रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं कि आपको हज़ार हज़ार रुपये भी आपके अकाउंट से कट रहे हैं हर महीने, तो वो बड़ा अमाउंट, मतलब 60-70 लाख रुपए तैयार हो जाता है 60 साल बाद। तो आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं, ये गवर्नमेंट बताती रहती हैं आए दिन। आप इसके बारे में गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे पढ़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी से उधार लिया जाएगा तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो आ गई, वहीं पे बात आ गई कि गवर्नमेंट ने उधार लिया है, लेकिन लोगों से लिया है, इस बार किसी विदेशी बैंक या विदेशी कंट्री से पैसा नहीं लिया है। तो स्टूडेंट्स, इतने ही पॉइंट हैं गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट के पीछे। तो आई होप आपको दोनों ही रिसीट अच्छे से समझ आई हैं। रेवेन्यू रिसीट हमने कर ली थी, कैपिटल रिसीट के सोर्सेज भी हमने कर लिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।